हेलो फ्रेंड्स, here I am सम्यक अगेन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूजो। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग इस थोड़ी सी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा। रॉबिन्सन क्रूजो जैसे जो उपन्यास हैं उनको पॉकेट नॉवेल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये इसकी बहुत पतली सी किताब है रॉबिन्सन क्रूजो की। कई उपन्यास होते हैं जिनको पॉकेट नॉवेल कहा जाता है, जैसे ट्रेजर आइलैंड है, एक डेविड कॉपरफाइल्ड है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा, वो भी बहुत बड़े राइटर थे अपने टाइम के। तो ऐसे ही ये भी एक बुक है रॉबिन्सन क्रूजो, और उसी बुक के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है ये रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब अभी चैप्टर पर नहीं, आई मीन कि पहले हम लोग और भी एक और चीज मैं बताता हूँ, आगे बढ़। इसमें कन्वर्सेशन जो है वो आई कर है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, इस तरीके से। अब क्योंकि देखिए मैं भी एक राइटर हूँ, तो फिर मुझे पता है ये एक लिखने का तरीका होता है। कई बार लोग ऐसे कैरेक्टर का करते हैं कि वन डे ही सॉ, मतलब इस तरीके से। और कई बार वो उसी अपने बनाए कैरेक्टर को ही अपना लेते हैं, उसी तरीके से बोलते हैं। मुझे एक मतलब एक इमेज मुझे दो मिले जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे जानने के लिए। देखिए गेम का एक फोटो है जो कि मुझे मिला। इसमें देखिए यहाँ पर एक दो फोटो हैं, एक कोई गेम है उसका। तो ये उस तरीके की कहानियों के लिए मतलब है जो कि ऐसे करते हैं, अपना बनाए करेक्टर को ही कर करते हैं। लाइक अगर ये रॉबिन्सन क्रूजो में रहता कि वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट वगैरह वगैरह, और ये रॉबिन्सन क्रूजो जैसी कहानियों के लिए हैं। देखिए वन डे आई डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, मतलब एक गाड़ी के बाहर से उस आदमी के बारे में बता रहे कि वो क्या क्या कर रहा है, और ये अंदर से कि मैंने क्या क्या किया, फिर उसी कैरेक्टर के शरीर के अंदर घुसकर। ये आप लोग शायद ही समझ पाए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मतलब नॉवेल है, आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे पढ़ें। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था वो सी से मतलब समुद्र से डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए जिस तरीके से एरोप्लेन चलाने में बहुत रिस्क रहता है कि कब वो क्रैश हो जाए, उसी तरीके से शिप चलाने का भी बहुत रिस्क होता है क्योंकि सी के लहरें बहुत तेज होती हैं, और उससे कभी कब क्या हो जाए उसका मतलब वो नहीं है। और तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कंडीशन होता है टोर्नेडो, सॉरी टोर्नेडो नहीं, सुनामी। देखिए हम लोग का जो पूरा अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। ये आप लोग बहुत बाद में पढ़िएगा इसके बारे में। तो फिर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं उसमें कभी कभी कुछ मूवमेंट हो जाता है, वो हिलने लगता है। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स देश के भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो जब हिलता है तो फिर उस जगह पर मान लीजिए कोई बिल्डिंग वगैरह है, जैसे कोई देश हो तो बिल्डिंग वगैरह होंगे, तो वो हिलने लगता है, वो टूट जाते हैं। लेकिन जब सी में ऐसा होता है तो वहां मतलब कोई बिल्डिंग तो होता नहीं, तो वहां पर सी वेव्स मतलब बहुत तेज तेज सी वेव से बहुत तेज तेज ऐसे मतलब वेव करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई अगर आइलैंड या कंट्री हो पास में तो उस पर भी वो वेव चले जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। सुनामी एक अलग चीज है। और अगर कभी ऐसे हो जाता है तो उसमें ज्यादातर टाइम तो लोग डूब कर मर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का थोड़ा कहते हैं ना लक, उनका वैसा ही रॉबिन्सन क्रूजो है जिसे एक आइलैंड पास में मिल गया था। He had been alone for many years and longed for company. कई सालों से उस जगह पर अलोन था, कोई कंपनी मतलब इनहेबिटेटेड, मतलब वो जो जगह था वो मतलब वहां पर कोई जानवर भी नहीं था, कोई इंसान तक नहीं था, सिर्फ रॉबिन्सन क्रूजो अकेले था वहां। फल वगैरह थे सो अलग है। वन डे he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसने एक फुटप्रिंट मतलब सैंड पर, रेत में उसने एक फुटप्रिंट उसने डिस्कवर किया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। भाई पता करते हैं इस कहानी में कि फिर उसने
मतलब क्या पता किया। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू वॉश माय बोट, एक दिन जब मैं अपने बोट के पास जा रहा था, आई वाज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तुम सरप्राइज हो गया किसी आदमी का फुटप्रिंट देखकर। आई स्टूड अमेज, मैं एकदम अमेज्ड, एकदम चौकन्ना से एकदम चौंक गया था, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूजो वहां पर अकेले था। तो फिर मतलब चौंक गया कि किसका ये आखिर फुटप्रिंट है। एलिसेंट, मैंने सुनने की कोशिश की आसपास के वातावरण को। आई लुक्ड अराउंड माई मी, अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर और सी एनीथिंग, मैं कुछ भी देख या सुन नहीं पा रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं थोड़ा सा ऊपर गया था कि नीचे देखूं। आई वेंट अप टू द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वाज नो गुड। मतलब ये सब बता रहे बुक की वो कहाँ रॉबिन्सन क्रूजो बता रहे कि वो कहाँ गया। देखिए, इस स्टोरी को लिखा डेनियल डिफो ने। ये मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो गया था। मुझे लगा कि रॉबिन्सन क्रूजो मतलब ये उनका खुद का कोई एक्सपीरियंस है, रॉबिन्सन क्रूजो कोई आदमी है, लेकिन नहीं, ये डेनियल डिफो ने लिखा है। और इस तरीके से वो उसे मतलब इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया है, जैसा कि उसके ओरिजिनल बुक में भी लिखा ही हुआ है कि रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब उसी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डेनियल डिफो ने लिखा है, राइटर डेनियल डिफो है। वही लास्ट में आएगा खुद। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे ना ही कोई और फुटप्रिंट मिला, बस एक ही वो मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ इट हैज बीन माई इमेजिनेशन। मैं वहां पर गया देखने की कहीं वो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और फुटप्रिंट है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मेरी इमेजिनेशन हो। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। For there was exactly the print of a foot, वहाँ एक था footprint. Toes, heel, every part of a foot. फूट के सारे पार्ट वहां पर थे। I could not imagine how it can be. Came here, there. मतलब वो इमेजिन कर रहा था कि मतलब कैसे ही आ गया वहां पर फुटप्रिंट। I stayed a long time thinking but became more and more confused। मतलब ये दलदल वाली इनकी मतलब वो हो गई, परेशानी हो गई। जितना सोच रहे थे उतना और फंस रहे थे, उतना और कंफ्यूज हो रहे थे। दलदल में भी ऐसा ही होता है, हम लोग जितनी मेहनत करेगा उतना अंदर डूबते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। At last I returned home very frightened, looking behind me after every two or three mistaking every bush and tree to be a man। मतलब अब इतना डर गया था कि भागा अपने मतलब वो अपने den में भागा एकदम तेजी से। और वो मतलब हर एक पेड़ हर एक बुश को इंसान ही समझ ले रहा था। When I came to my cave which I called my castle, मतलब अपने जब मैं गुफा में आया जिसको मैं कैस्टल कहता था, कैस्टल मतलब महल होता है। I ran inside it as if I was chased। यहाँ पर वो अपने कैस्टल केव में भागा जिसको अपना कैस्टल कहता है। इसी को कहते हैं सपने बड़े रखो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो अपने जब कैस्टल में वो रॉबिन्सन क्रूजो गए, मतलब एकदम तेजी से भागे। एज आई वाज बीइंग चेज, मतलब ऐसे जैसे मैं बहुत तेजी से मतलब कोई मुझे चेज कर रहा है। आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड अ डोर। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो सपने बड़े रखने चाहिए। का एक और एग्जांपल है, ये कुछ कह रहे हैं किसी होल कोई डोर कह रहे हैं कि अब मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कैसे अंदर भागा। अगर मैं उनके साथ मैं भी मतलब वहां पर कैंपिंग करने गया होता तो मैं भी आप लोगों को बताता कि कैसा उनका सिस्टम था। देखिए, चूंकि अब मुझे खुद इसमें बहुत कंफ्यूजन है कैसा घर का सिस्टम बता रहे, कौन सा होल कौन सा लेडर। सॉरी। I ran for cover faster than any animal could run। मैं इतना तेजी से भागा जितना कोई एनिमल कोई जानवर भी नहीं भाग सकता। I did not sleep that night। मैं उस रात सोया नहीं। The more I thought about what I have seen, the more afraid I became। दलदली सोच दोबारा आ गई कि जितना उसके बारे में सोच रहे थे उतना और मतलब डर जा रहे थे। I thought
Savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब यहाँ वो savage मतलब वो ठग लाइफ वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये बता रहे रॉबिन्सन क्रूजो कि मुझे लग रहा है जैसे वो कोई सैवेज है, जो कोई सैवेज मतलब एक जंगली आदमी होता है जो कि कार्निवोरस होते हैं और किसको भी आदमी को भी पका कर खा जाते हैं। लकली I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? उस टाइम में तो मैं वहां पर नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर वो मेरा वो देख लिया बोट? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उसे रियलाइज हो गया तो फिर वो दूसरों के साथ लौट कर आएगा, मुझे खा जाएगा मार कर। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. अब ये बहुत डरा हुआ था, पर थोड़ा अब उसे सुकून मिला था, थोड़ा अब शांत वो हो गया था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again, examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. और मैंने सोचा कि अब मैं जाता हूँ, और जब वो थोड़ा बोल्ड बन गया, उसने सोचा कि अब उसमें अपना पैर रख कर करूँगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seems larger than my own. एक तो मैं वहां पर गया नहीं था, मेरा फुटप्रिंट तो हो नहीं सकता। दूसरा, मैंने उसके अंदर भी अपना पैर रखा तो वो मुझसे बड़ा था। My fear returned. मैं दोबारा डरने लगा। I went home again believing that there was someone there. The island was inhabited. और मैंने आपको बोला इसका राइटर बहुत याद मतलब रखना जरूरी है। डेनियल डिफो ने इसे लिखा है। आइए हम लोग अब फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो फिर क्वेश्चन आंसर से पहले ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। Savages, wild people in primitive state में बताया था। Mainland, large continuous extent of land. One when wandered, go from place to place without a defined route. Bolder, more confident. Inhabited, occupied, dwelled in. What made, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। One, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? Two, why was Robinson afraid when he looked at the bush and trees? Three, what did Robinson pray when he saw the footprint? आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, दैट्स फॉर टुडे। बाय।